Good morning, student. This is me, Prachi, and very warm welcome in Prachi Foundation online classes. And student, this is our lecture number 2 for class 9th chemistry. एंड बच्चों, इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं और हम टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, और हमने जो पहले वाला वीडियो लेके गए थे, हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेके गए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर लेके गए थे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो उस वीडियो का जो लिंक होगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो पहले आप उसको भी चेकआउट करना, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना। कारण एक ही है, आपको समझ अच्छे से आएगा। ठीक है बच्चों। सो पहली प्रॉपर्टी, किसकी पहली प्रॉपर्टी? सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का जो बोलते शेप एंड वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है? डेफिनेट होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सॉलिड डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड at normal room temperature and without applying a force क्वेश्चन उठ रहा होगा, जैसे आप इसको प्रेस करोगे, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है, एक वॉल्यूम है, इसको आप बिना फोर्स लगाए, विदाउट बोला ना मैंने, विदाउट अप्लाइंग अ फोर्स, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब इसका क्या कारण है? कई बच्चों के दिमाग में उठ रहा होगा कि अगर देखो ये अभी एक इस तरह की शेप है, अगर ये गोल होता, सर्कल होता, तो आपको इसके अंदर शुगर या सॉल्ट के जो क्रिस्टल है वो ऐसा ही दिखते कि कैसा है, सर्कल है। यानी जिस जार के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर इसको रखेंगे, किसको, शुगर क्रिस्टल को, वो वैसा ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ तो शेप चेंज कर रहा है, लेकिन बच्चों शुगर एंड सॉल्ट ऑल्सो टेक द शेप ऑफ कंटेनर। इन्होंने जो शेप ली है वो कंटेनर की शेप ली है, इन विच दीज आर प्लेस्ड, बट दे आर कंसिडर्ड एज सॉलिड। पर इसको हम सॉलिड ही बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने शेप भले ही कंटेनर की ली हो, लेकिन हम उसको सॉलिड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? दिस इज बिकॉज द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। अगर इसमें आप एक चीनी का दाना बाहर निकालोगे या सॉल्ट का एक छोटा सा पार्टिकल आप बाहर निकालोगे, तो उसने अपना शेप चेंज नहीं किया है। समझ रहे हो आप? ये इतने सारे दाने हैं, इतने सारे क्रिस्टल है, इतने सारे पार्टिकल्स हैं, इन्होंने कंटेनर का शेप लिया है, लेकिन एक दाना जो है वो सर्कल नहीं हो गया, वो रेक्टेंगल नहीं हो गया, या उसने कोई और शेप चेंज नहीं की। ठीक है, वो क्रिस्टल जैसा बाहर था वो क्रिस्टल वैसे ही इस कंटेनर के अंदर है। कंटेनर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसको भी हम सॉलिड बोलेंगे। और भाई पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से कि मैम आपने बोला कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लेकिन ये देखो रबर बैंड है, लड़कियां अक्सर अपने बालों में लगाती है और 2-3 बार लगाती है ताकि बाल ढीले ना हो, है कि नहीं? तो ये तो अपना शेप चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला था ना कि विदाउट अप्लाइंग अ फोर्स, यहाँ पर हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अ रबर बैंड हाउ एवर चेंज शेप अंडर फोर्स, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है शेप, लेकिन अंडर फोर्स, यानी जब फोर्स लगाया जा रहा है तब। और जब हम इससे यानी फोर्स लगाना बंद कर देंगे, इट रिगेन्स द सेम शेप आफ्टर रिमूविंग द फोर्स। तो जब हमने इसके ऊपर से फोर्स हटा दिया तो वापस से वो उसी साइज में आ जाएगा जैसा ये पहले से। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ सॉलिड। ठीक है, इसको हम सॉलिड बोलेंगे। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर हम जरूरत से ज्यादा ही इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? तो ये पहली प्रॉपर्टी जो है आपको क्लियर हुई ना? आप एग्जाम में लिखने के काबिल हो चुके हो, है ना? कोई चीज रटनी नहीं है आपको, रटने से थोड़ी टाइम याद रहती है, फिर वो वापस वही गुड़ गोबर हो जाता है। चलिए
सेकेंड प्रॉपर्टी, सॉलिड आर रिजिड। अब रिजिड का मतलब मैंने लिखा है, अगर आपको कोई और वर्ड लग रहा है यार समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत डिक्शनरी खोलो और उसका मीनिंग पहले ढूंढो, तब तो याद रहेगा वो। डिफिकल्ट टू बेंड, मैंने आपको एक लोहे की रॉड दे दी, उसको बोला कि चलो उसको आप चेंज करो, बेंट करो, तो बेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत मजबूत होता है। तो सॉलिड आर रिजिड, या ईंट दे दी मैंने आपको कि इसको करो, टूट जाएगी लेकिन वो बेंट नहीं होगी ईंट, ठीक है। एंड नॉन कंप्रेसिबल, यानी कंप्रेसिबल, जैसे हम नींबू को कैसे स्क्वीज करते हैं उसको बोलते हैं स्क्वीज करना, यानी कंप्रेस करना, लेकिन यहाँ पर ये बोला है नॉट एबल टू कंप्रेस। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम स्पंज घरों में अक्सर सभी के घरों में यूज होता होगा ना, बर्तन धोने के टाइम में या किसी और चीज में, साफ सफाई के काम। तो ये हमारा एक सॉलिड है, ठीक है। एंड सॉलिड होने के बाद सॉलिड स्पंज इज कंप्रेसिबल बट कंसिडर्ड एज अ सॉलिड। क्या बोल रहे हो, समझ में आया कि हमने अभी बोला कि सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल, बट यहाँ पर हम दूसरी इसमें देख रहे हैं कि स्पंज इज कंप्रेसिबल। देखो इसमें कंप्रेस किया है इधर, बट कंसिडर एज अ सॉलिड। व्हाई? दिस इज बिकॉज अ स्पंज हैज अ मिनट होल्स, छोटे छोटे होल्स देख रहे हो बच्चों इसके अंदर, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, इसके अंदर जो क्या है, हवा भरी है। तो when it is pressed the air is expelled out and we are able to compress। और जो इसको स्क्वीज करने से या कंप्रेस करने से इसके अंदर की जो हवा है वो बाहर निकल आती है, जिस कारण हम इजीली इसको कंप्रेस कर पाते हैं। अब वो जो ईंट मैंने बोला आपको, या मैंने बोला था लोहे की एक रॉड, आयरन रॉड, उसके अंदर मिनट होल्स नहीं होते हैं। तो जब मिनट होल्स नहीं होते हैं तो उसके अंदर कंप्रेस करने के बाद अंदर से बाहर क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा ना, एयर कहाँ से निकलेगी, इसमें से एयर बाहर निकल रही है। तो जिस कारण उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, रीजन मिनट होल्स। समझ में आया? चले आगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी मतलब लिख लेते हैं इससे अच्छा इसको, मास मैंने पहले इसमें क्लियर कर दिया था ना बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ substance is called its density। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, कोई से भी सब्सटेंस हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर, हमने एक वाटर ही नहीं ले रखा है, इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है अगर इसमें से सिर्फ आइस को निकाल दिया जाए। क्यों आइस को निकाल दिया जाए? क्योंकि अगर आप आइस क्यूब्स लोगे और उसको पानी के गिलास में डालोगे बच्चों, तो आप देखोगे, आप ये छोड़ो, पहले छोड़ो इसको, ये पानी का गिलास आपने लिया, आइस क्यूब तो बच्चों फिर भी इतना बड़ा होता है, ठीक है, छोटा सा आपने इतना सा कंकर ले लिया, पत्थर यानी पेबल छोटा सा ले लिया, उसको टप करके नीचे डाला तो कहाँ चला जाएगा वो, जस्ट इसके सरफेस में आके बैठ जाएगा। बट आपने आइस क्यूब इतना सारा लिया है कि नहीं, लेकिन क्या हुआ, वो ऊपर ही फ्लोट कर रहा है, इसके सरफेस ऊपर, यानी इसके जो पानी का टॉप एरिया है वहां पर फ्लोट कर रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी। किस कारण से? इसकी डेंसिटी के कारण से। समझ में आया आपको? एक चीज मैं आपको और बता रही हूं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन आपके दिमाग में मुझे पता है ये आ रहा है कि हाउ इज आइस लेस डेंस देन वाटर। ठीक है भाई, आपने ये तो बता दिया कि इसकी डेंसिटी के कारण, ठीक है, लेकिन कैसे?
हाउ, कैसे, ये भी तो मीनिंग होना चाहिए। तो बच्चों व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, अब आइस क्यूब बनता कैसे है मुझे बताओ आप। ये आइस क्यूब है, ये बना कैसे? पानी के ठंडा होने से। हमने पानी को आइस उसके फ्रीजर के अंदर डाला, तब तो आइस क्यूब बना। तो व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड मोर मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट क्लोजर। आपको पता है लिक्विड के जो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे दूर दूर होते हैं, मैंने पहले लेक्चर में क्लियर कर दिया था, इसीलिए बोला पहले पहला लेक्चर देख लेना। ऐसे दूर दूर होते हैं, तो जब ये ठंडा होने लगा तो इसके जो ये मॉलिक्यूल थे एक दूसरे के पास आने लगे, ऐसे आने लगे। तो मॉलिक्यूल्स आर बॉट क्लोजर टुगेदर एंड नीड टू बी अकोमोडेट इन अ स्मॉल एरिया। अब ये जो है सारे एक दूसरे के नजदीक है। अब जहां पर ये इतने फैले हुए थे वहां पर क्या हुआ, ये छोटे से स्मॉल एरिया में ही इकट्ठे हो गए। समझ रहे हो? तो आइस इज एक्चुअली अबाउट 9% लेस डेंस देन वाटर सिंस द वाटर इज हैवियर। ठीक है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर मैंने बताया कि क्यों होता है ये। तो ये एक मेन रीजन है किस चीज का, वाटर के ऊपर आइस के फ्लोट होने का। समझ गए बच्चों? चले आगे। नेक्स्ट, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज। डिफ्यूज यानी फैलना किसी भी डायरेक्शन। अब आपने अगर पानी फेंका ना, वो किसी भी डायरेक्शन में फैल जाएगा, लेकिन सॉलिड जो है वो इजीली डिफ्यूज नहीं होता है, और अगर कोई होता भी है तो बहुत स्लो रेट, एट अ वेरी स्लो रेट, बहुत धीरे होता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये देखो, ये जो सॉलिड होता है बच्चों, ठीक है, इसके जो अंदर के पार्टिकल्स है ना वो इतने टाइटली पैक्ड रहते हैं कि फैलने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। जैसे लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जगह रहती है तो फैल पाते हैं। इनके पार्टिकल इतने टाइटली रहते हैं कि वो एक उनके अंदर का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो, या इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं जिसको, वो इतना हाई रहता है कि वो डिफ्यूज नहीं कर पाते। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, सॉलिड डू नॉट टेंड टू फ्लो, यानी फ्लो नहीं कर पाते हैं। पिछला वाला थोड़ा सा अलग है, डिफ्यूज है ये, ठीक है। यहां पर फ्लो, बह जाना। अब यहां पर आपने सॉलिड चीजों का जो है वो ढेर लगा दिया, ठीक है। ढेर लगाने के बाद ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जमता जाएगा, हीप्ड यानी ढेर लग जाना। लेकिन वैसे ही अगर आप यहाँ पर एक बाल्टी पानी गिराते जाओ, पानी गिराते जाओ, तो क्या उसमें ऊपर की तरफ ढेर लगेगा? वो तो गिरती जाएगी, आगे आगे फैलती जाएगी, है कि नहीं? तो यहाँ पर सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर पाता है, वो सिर्फ हीप्ड, उसका एक ढेर लग जाता है। समझिए। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर स्मॉल, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, जिस कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मैक्सिमम। तो जिस कारण इन दो या फिर आपस में इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, एक दूसरे से चिपकते हैं जो ये, वो बहुत ज्यादा है फोर्स इनका, ठीक है। तो जब ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो स्पेस अपने आप से इनमें जो है वो बहुत कम रहेगा। समझ में आया आपको? ठीक है। तो जैसे सॉलिड है इनमें स्पेस कम होता है, लिक्विड है थोड़ा सा ज्यादा, गैस है बहुत ही ज्यादा। समझ गया बच्चों? तो यहां पर हमारी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो है वो फिनिश होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। चलिए स्टूडेंट, अब हमारा स्टार्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। अब डेफिनेट वॉल्यूम तो आप समझ गए, क्योंकि हमारा पीछे जो सॉलिड वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो भी यही थी, बट वहां पर हमने देखा था कि वॉल्यूम भी वहां पर सेम था, वॉल्यूम एंड शेप जो था वहां पर डेफिनेट था। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन
शेप जो है वो इंडेफिनिट है, बिकॉज इसका रीजन है बच्चों, बिकॉज दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। अब देखो यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर इसको इस ट्यूब में रखा गया, इस तरह की ट्यूब में, तो देखने से हमारे को वाटर का कैसा शेप लग रहा है, वैसा ही यहाँ पर ऑलमोस्ट ये और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को डालेंगे वो जो शेप होगी वो वैसी ही हो जाएगी। ठीक है बच्चों। सेकेंड, लिक्विड आर नॉट रिजिड। रिजिड मैंने पीछे बताया था ना, जिसको आसानी से बेंड ना किया जाए, एज वेल एज नॉन कंप्रेसिबल। हमने पीछे ये डिस्कस कर लिया है पार्ट। ठीक है, जो सॉलिड था वो रिजिड था एंड नॉन कंप्रेसिबल था। ठीक है, और ये क्या है, ये नॉट रिजिड, ये रिजिड भी नहीं है और नॉन कंप्रेसिबल भी नहीं होता है लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लिक्विड हैव लेस डेंसिटी। लेस डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं ना, डेंसिटी क्या होता है, देन सॉलिड। कि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है। समझ रहे हो बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, लिक्विड डिफ्यूज वेरी स्लो। ठीक है बच्चों, द लिक्विड कैन डिफ्यूज इजीली एज कंपेयर टू सॉलिड। कि सॉलिड के इसमें तो वो थोड़ा अच्छे डिफ्यूज कर सकता है, और इसका रीजन क्या है बच्चों, क्यों ऐसा हो सकता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड। अब देखो यहाँ पर एक बूंद ड्रॉप डाली है, तो ये फर्स्ट में ही, ऐसा नहीं है कि ये इस स्टेट में आ जाएगा, तो डिफ्यूज हो रहा है ये, लेकिन कैसा डिफ्यूज हो रहा है, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे धीरे। पहले थोड़ी देर बाद इतना होगा, ये थोड़ा और टाइम लेगा, फिर ये इतना होगा, फिर थोड़ा और टाइम लेगा, फिर ये इतना होगा। ठीक है, आपने एक ड्रॉप यहाँ पर डाला और सीधा जो है ये बिल्कुल पिंक कलर हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो ये यहाँ तक, इस स्टेप तक पहुंचने के लिए टाइम लेगा, हो सकता है 5 मिनट ले, हो सकता है 10 मिनट ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये प्रॉपर्टी क्या है कि लिक्विड डिफ्यूज वेरी स्लोली। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, लिक्विड टेंड टू फ्लो। तो जैसे हमने पीछे देखा था, क्या देखा था हमने, कि जो सॉलिड होता है वो हीप्ड, सॉलिड कैन बी हीप्ड, बट लिक्विड टेंड टू फ्लोट, सो दे कैन नॉट बी हीप्ड, यानी आप उसका ढेर नहीं लगा सकते। तो ड्यू टू, ये क्या प्रॉपर्टी हुई, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ fluidity, liquids are called fluids, जिस कारण लिक्विड को जो है वो फ्लूइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, वहां पर हमने देखा था ना, हीप यानी ढेर इकट्ठा हो जाता है सॉलिड का, लेकिन यहाँ पर आप कितनी भी बाल्टी गिरा दो, इस तरह से कोई ढेर इकट्ठा नहीं होगा, वो बह जाएगा। समझ रहे हो बच्चों। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड। अब यहाँ पर देखो बीच का जो स्पेस है बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो ये लिक्विड का है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा उसको हाईलाइट करते, बीच में देखो स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड। ठीक है, वाइल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड। तो इनके बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, इनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और स्पेस जो है वो कम था। यहाँ पर स्पेस ज्यादा है, और जिस स्पेस तभी है ना जब दो में अट्रैक्शन नहीं होगा, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बीच में जगह खाली होगी। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी थी, ये थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस।
तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि गैसेस नीदर हैव अ डेफिनेट शेप एंड नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसमें आप गैस फिल करोगे, उसी ऑब्जेक्ट का जो है वो क्या ले लेगा, शेप ले लेगा, जिस कारण से इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है बच्चों। सेकेंड है गैसेस आर नॉट रिजिड। सीधी सी बात है, आप उसको बेंड नहीं कर सकते हैं, बट दे आर कंप्रेसिबल। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसेस द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी LPG। सो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या सिलेंडर यूज्ड इन आवर होम्स, ठीक है, फॉर कुकिंग, और ऑक्सीजन सप्लाइड, ये ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखे होंगे, टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये जो गैसेस होती है, क्या किया जाता है, ये इसमें जो गैस फिल की जाती है वो कंप्रेस्ड करके की जाती है। ये गैस कौन सी होती है, कंप्रेस्ड करके डाला जाता है ना। इतना सा सिलेंडर है, लेकिन उठा के देखना ये कितना भारी होता है, यानी गैस को कंप्रेस करके डाला जाता है। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करना कि कंप्रेस कैसे किया जाता है, बाय अप्लाइंग अ प्रेशर। अगर हमारे पास गैस के इतने सारे मॉलिक्यूल है तो उसको धीरे 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 कंप्रेस करके, कितना, सिर्फ इतना। तो यानी अगर हमारा एक सिलेंडर इतना है, ठीक है, तो पता नहीं इसमें कितने सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ गए। वैसे ही CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स, आपको पता है। ड्यू टू इट्स हायर कंप्रेसिबिलिटी, इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल किया जा रहा है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर, और उसको ट्रांसपोर्ट भी जो है वो इजीली किया जा सकता है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। और उसके बाद ये दूसरा इसका ये फ़ायदा भी है कि ये पॉल्यूशन भी जो है वो कम होता है इससे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, गैसेस हैव लीस्ट डेंसिटी। यहाँ पर देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। The density of gases is minimum. They are very very light. A gas is much lighter than the same volume of solid or a liquid. यहाँ पर देखो सेम क्यूब दिख रहे हैं ना, इसलिए मैंने बोला थोड़ी देर आप एक बार पिक्चर को देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो सेम साइज है। अब ये देखो ये पूरा बैठ गया है, आयरन का है तो पूरा नीचे तली में आकर बैठ गया है। ये हमारा वुडन का है तो थोड़ा तैर रहा है, देखो इतना सा स्पेस है। और ये देखो इसमें बीच में होल्स है, इसमें गैस फिल हुई है। ठीक है, बीच में देखो टाइनी पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, इसमें छोटे छोटे होल्स, टाइनी पोर्स बोल सकते हैं। तो जिसमें गैस है, तो इसमें देखो ये पानी में इसकी तुलना में तो कम ही डूबा हुआ है, तो जिस कारण गैसेस हैव अ लीस्ट डेंसिटी। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज वेरी फास्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गैसेस डिफ्यूज वेरी इजीली, डिफ्यूज यानी फैल जाना, अमंग अदर सब्सटेंसेस एट अ कंसिडरेबल रेट ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। यहाँ पर हमने देखा था ना पीछे कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है इसके बहुत जल्दी जो है वो फैल जाते हैं। जैसे एक रूम है आपका, कहीं पर आप अगरबत्ती या धूप जलाते होंगे तो तुरंत ही उसकी खुशबू जो है वो पूरे कमरे में जो है वो फैल जाती है। ठीक है, वहीं अगर कोने में आप पानी फेंकोगे तो थोड़ी दूर तक वो स्प्रेड होगा, है ना। उसके बाद अगर वहां पर आप पत्थर फेंकोगे या ईंट रखोगे तो वो वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन अगर अगरबत्ती जलाओगे तो उसकी खुशबू जो है वो चारों तरफ जाएगी। मम्मी कुक कर रही है तो उसकी स्मेल चारों तरफ, क्योंकि ये जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन स्पेस होता है, लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, जिस कारण जो है वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। चलो, गैसेस ऑल्सो टेंड टू फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज और देख पा रहे होंगे,
एक बार इस पिक्चर को जो है वो आप ध्यान से देखिए, क्या आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो गैसेस ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो एज अ लिक्विड। तो यहाँ पर इनको दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड, जैसा कि उनको कंप्रेस करके किस में डाला गया था, किसमें, सिलेंडर में, ठीक है, जो हमारे घर में कुकिंग करने के लिए आता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम, जो मैं पीछे बताना चाह रही थी आपको, वहां पर डायग्राम नहीं बना हुआ था, यहाँ ये वाला, ठीक है। तो यही वाला मैं बताना चाह रही थी उस समय, कि इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण इनके आपस में मॉलिक्यूलर का जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। आपस में अगर अट्रैक्शन होता तो वो इस तरह से होता है, इनमें हाई अट्रैक्शन है बीच में, इनमें थोड़ा कम है और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये थी बच्चों प्रॉपर्टी किसकी, गैसियस स्टेट की, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस की। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर बच्चों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कोई डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछिए, ठीक है। मिलूंगी मैं इसके थर्ड पार्ट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।